औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए, ये वाक़या तकरीबन सन 5 हिजरी के फ़ौरन बाद का है और एक सहाबी थे हज़रत ऊस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उन्होंने अपनी बीवी हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़िहार कर दिया। लेकिन ज़िहार उस वक्त तलाक़ देने का एक तरीक़ा था और इसका मतलब ये होता था, ये कहना होता था कि अपनी बीवी को ये कहना होता था कि तुम मेरी माँ की जैसी हो, और ये तलाक़ का बहुत ही एग्रीड तरीका समझा जाता था। जब उन्होंने ज़िहार कर दिया अपनी बीवी को, ये बड़े उम्र रसीदा शख्स थे और चिड़चिड़े भी हो गए थे, तो ये हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। उन्होंने कहा, हुज़ूर इस उम्र में मेरे बच्चों को और मुझे तबाही से बचा लें और आप कुछ इसका हल निकालें। चूँकि ज़िहार के बारे में वाज़े अहकामात शरीयत में नाजिल नहीं हुए थे उस वक्त, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक यही जवाब दिया कि शायद आप उन पे हराम हो गई हैं। और उसके बाद वो बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करने लगी। उन्होंने कहा, हुज़ूर इस उम्र में, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे, मेरा शौहर और मैं, हम कहाँ जाएंगे? और उन्होंने तो तलाक़ के अल्फाज भी नहीं कहे, तो आप इसमें कोई रुख़्सत निकालें हमारे लिए। अच्छा, ये तकरार, ये सवाल जवाब अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान जारी था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की कैफ़ियत तारी हुई और वही का नज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला की आयत नंबर 1 से 4 का नज़ूल किया, जिसका मफ़हूम मैं बयान करूँगा। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने वो बातें सुनी जो आपके और उन खातून के दरमियान हुई, बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और देखने वाला है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि कोई अपनी बीवी को अगर माँ से तशबीह दे दे तो वो उसकी बीवी उस पर हराम नहीं हो जाती, वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है शरीयत के मुताबिक कुफ़ारा अदा करने के बाद। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़रियाद रसी की और उनकी कबूलियत, उनकी दुआ की कबूलियत हो गई। देखिए, इस तरह से उनकी दुआ का 7वें आसमान पे पहुंचना और इतनी जल्दी अल्लाह ताला का अपना फ़रमान नाजिल करना, इसने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क़द्र मंज़िलत बहुत बढ़ा दी थी। उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कुरैश सरदार से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में किसी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका और काफ़ी देर वो उससे गुफ्तगू करते रहे। तो दूसरे सहाबी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, उन्होंने कहा, हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन, आपने इस बूढ़ी औरत के लिए इतने सारे कुरैश के सरदारों की इतनी देर इंतज़ार में रखा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो, ये वो औरत है जिसकी दुआ 7वें आसमान पर पहुँची और अल्लाह ताला ने उसकी फ़रियाद रसी की। ये औरत अगर मुझे रात भर भी खड़ा रखती तो शायद मैं खड़ा रहता, सिर्फ नमाज के लिए माजरत करता। देखिए, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है, ताल्लुक़ात में नाइत्तेफ़ाक़ी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स मियाँ बीवी के दरमियान होते रहते हैं, लेकिन हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना केस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके गई, अल्लाह ताला की अदालत में लेके गई। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और अपनी सारी शिकायत जो हैं लोगों की अदालत में ले जाते हैं, लोगों के सामने एक दूसरे की बेइज़्ज़ती करते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती है, एक दूसरे के ऐबों पे से पर्दा उठाया जाता है, जिसकी वजह से और मामलात ख़राब होते हैं। देखिए, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि हमें भी अपनी शिकायतें, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानी अल्लाह ताला के हुज़ूर, अल्लाह ताला के खिदमत में पेश करनी चाहिए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह ताला से फ़रियाद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मसले को हल कर दे, और बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ पर क़ादिर है। देखें, अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे, कुरान में फ़रमाता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला सूरह क़ाफ़ में फ़रमाता है, और नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से भी करीब हूँ। इसी तरह सूरह बक़रा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फ़रमाता है कि अल्लाह के रसूल, मेरा बंदा अगर मेरे बारे में पूछे तो आप कहें कि मुझसे करीब हूँ, और जब कोई दुआ मांगने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।